साबिक वज़ीर-ए-आज़म और कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ का मुख्तसर दौरा फैसलाबाद। नवाज शरीफ हेलीकॉप्टर के जरिए ज़राई यूनिवर्सिटी पहुंचे। लीग रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी, कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद नदीम नासिर, CPO ने नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया। सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब भी नवाज शरीफ के हमरा थी। मियां नवाज शरीफ लीगी रहनुमा इसरार मुंडे खान की वफात पर ताज़ियत के लिए उनके घर गए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने इसरार मुंडे खान की अहले खाना से इजहार अफसोस किया। नवाज शरीफ साबिक सेनेटर फारूक खान के घर भी गए। फारूक खान से उनके कजन इसरार मुंडे खान की वफात पर ताज़ियत की। आबिद शेर अली, राजा रियाज, अली गोहर बलोच समेत कई लीगी रहनुमा भी मौजूद थे। कायद मुस्लिम लीग नून ने चौधरी शेर अली की इयादत और इनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की। लीगी रहनुमा आबिद शेर अली की सीरी 41 से खसूसी गुफ्तगू। मियां नवाज शरीफ की आमद की हौसला अफजा करार दिया। बोले, अमेरिका की जानिब से आयद पाबंदियों की तस्लीम नहीं करते, किसी को डिक्टेशन बर्दाश्त नहीं की। ये हमारे लिए भी बड़ी हौसला अफजा है कि कारकुन के लिए कायदे मोहतरम का तशरीफ लाना और ये कारकुनों के लिए भी बड़ा हौसला अफजा है। इंशाल्लाह किसी पाबंदी को नहीं माना जाएगा। पाकिस्तान अपने दफा का हक रखता है और इंशाल्लाह ताला हम अपने दफा के लिए किसी की ना डिक्टेशन पहले दी थी माजी में, उस वक्त जब न्यूक्लियर टेस्ट नवाज शरीफ ने किया था, फिर अल्लाह ने नून लीग का ही मौका दिया है और किसी किस्म की डिक्टेशन दफाई मामलात में नहीं बर्दाश्त की जाएगी। आर्मी चीफ ने सानहा 9 मई के 19 मुजरिमों की सजाओं में मुआफी का ऐलान कर दिया। सजा मुआफ होने वालों में फैसलाबाद के 4 मुजरिम भी शामिल। लईक अहमद वल्द मंजूर अहमद, अमजद अली वल्द मंजूर अहमद, मोहम्मद सलमान वल्द जाहिद निसार और मोहम्मद अली वल्द मोहम्मद बूटा की सजा माफ कर दी गई। वसाइल कम, आबादी ज्यादा, हुकूमत बढ़ती आबादी पर कंट्रोल के लिए कोशां। फैसलाबादियों ने आबादी में इजाफे का मिशन संभाल लिया। महकमा सेहत का हर माह 25,000 बच्चे पैदा होने का इंकशाफ। CEO हेल्थ ने साल 2024 की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 25,000 बच्चों की माहाना पैदाइश दर्ज हो रही है। तमाम अस्पतालों से पैदाइश का साल का डेटा तलब। CEO हेल्थ डॉक्टर असफंदियार का कहना है कि रोजाना औसतन 800 बच्चे जिला की इलाजगाहों में पैदा हो रहे हैं। 67 लाख के करीब जो मरीज़ हैं वो OPD डिपार्टमेंट में डील की हैं। इसके साथ साथ कोई 1.5 लाख मरीज़ ऐसे थे जिनको दाखिल करके उनका इलाज किया गया। 1 लाख से ज़ायद मरीज़ों के ऑपरेशन किए गए हैं। इसी तरह अगर हम लेबॉर्ट्री टेस्टों की बात करें तो 2 लाख के करीब मरीज़ ऐसे थे कि जिनके मुख्तलिफ़ किस्म के लेबॉर्ट्री में टेस्ट किए। धुंध ने निज़ाम में जिंदगी धुंधला दिया। मोटरवे M3 लाहौर से जड़ावाला तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, कोयला के नखरे भी बढ़ गए, कीमतों को आग लग गई। जन्योट में कोयला 400 रुपए मन, 10 रुपए किलो तक महंगा। आम मार्केट में कीमत 30 रुपए किलो तक बढ़ा दी गई। कोयला 130 रुपए किलो बिकने लगा। शहरी कहते हैं बाहर कहीं से खरीदे तो 150 रुपए किलो मिलता। इतनी महंगाई में कैसे गुजारा करें। 120 रुपए का मिलता था, अब इधर से 130 रुपए मिल रहा है। तो कहीं और से लें तो उनकी अपनी कीमतें हैं, तो ये जो ना मुनासिब दे रहे हैं। दुकानदार LPG की कीमतों में कमी की राह में रुकावट बन गए। सरकार ने सस्ती की मगर माफिया महंगे दामों बेचने लगा। वहाना में LPG की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। खुश्क लकड़ी भी पहुंच से दूर। शहर में LPG 350 जबकि देहात में 400 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगी। गीली लकड़ी भी 1300 रुपए मन बिकने लगी। अहमदपुर सियाल में LPG 320 रुपए किलो की बुलंद तरीन सतह पर फरोख्त। शहरी कहते हैं घरों में राशन पूरा कर भी लें तो पकाएंगे कैसे। शहरी पट पड़े। बहुत मुश्किल जो है ना, चूल्हा जल रहा है, गरीब तो पीस रहा है। बहुत ज्यादा लकड़ी जो है ना वो 1400-1500 मन बेच रहे हैं। हर किसी का अपनी मर्जी से रेट लगाया हुआ है। कहीं 300 है तो कहीं 320 गैस है। तो यहाँ गरीब जो है ना, ज्यादा गरीब के ऊपर इतना बोझ पड़ रहा है कि वो खाने एक रोटी भी नहीं पका। महकमा सुई गैस के अफसरान को टोबा के बासियों पर रहम आ गया। खाना पकाने के लिए सुई गैस 1 घंटा ज्यादा मिलेगी। गैस लोड शेडिंग का नया शेड्यूल जारी।
सुबह 5:30 से 9, दोपहर 11:45 से 2:15 और शाम 4:30 से रात 8:30 बजे तक गैस मिलेगी। 2024 की तरह 2025 में मजदूर तबका पिसने लगा। दिहाड़ी न लगने पर मायूसी का शिकार। बोले तामीरात का काम बढ़ेगा तो हमारे रोजगार में भी इजाफा होगा। हुकूमत नए साल में मजदूरों के लिए भी नए मंसूबे लाए। भाई अब ये 1100 रुपया दिहाड़ी दे रहे हैं, ये हमारा गुजारा नहीं हो रहा, इसलिए हमें दिहाड़ी 1500-1600 हमारी दिहाड़ी होनी चाहिए। ये दावे करे देता कोई नहीं है, सिर्फ 1000 या 1100 हमारी दिहाड़ी देते हैं। हमारे अखराजात ज्यादा हैं। उम्मीद नहीं है दिहाड़ी की, हमारे को 4-5 दिन हो गए हमारी दिहाड़ी नहीं लग रही इधर, किसी की दिहाड़ी भी नहीं लग रही, काम ही नहीं है इधर। हुकूमत बदली है, हमारे को हुकूमत बदलने का फायदा ही नहीं मिला, हमारे को काम ही नहीं मिल रहा इधर, सारे बेरोजगार फिर रहे हैं इधर। दिहाड़ी कभी लगती है कभी नहीं लगती, कभी बोलते हैं हम मिस्त्री है, मिस्त्री की 2000 दिहाड़ी, कभी बोलते हैं 1500 ले लो, 1600 ले लो, जैसे बोलते हैं। शादी करवाने के लिए एफबीआर की लिस्ट में आना जरूरी। एफबीआर का नॉन फाइलर कमवानों को झटका। होटल और मार्की में शादी तकरीबात की बुकिंग पर नॉन फाइलर्स के लिए विदहोल्डिंग टैक्स दुगना करने की तजवीज। म्यूजिक, कंसर्ट्स, पार्टी, सेमिनार्स और दीगर तकरीबात के इनेकाद पर भी नॉन फाइलर्स पर 20% विदहोल्डिंग टैक्स लागू होगा। महकमा एक्साइज ने शहरियों से गाड़ियों का टैक्स वसूल करने के लिए कमर कस ली। चिन्योट में टोकन टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ जनरल होल्डअप, दर्जनों गाड़ियां काबू में आ गई। मालिकान से मौका पर अदायगियां भी करवा ली गई। झंग इंतजामिया की नाअहली, डेली वेजेस मुलाजमीन फाका कशी पर मजबूर। 5 माह की तनख्वाहों से महरूम 90 सेंट्री वर्कर्स के चूल्हे ठंडे। तनख्वाहों का इंतजार, मुलाजमीन के 1 करोड़ 35 लाख रुपए म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब वाजिबुल अदा। हुकूमत झंग के तालीमी इदारों पर मेहरबान। कमिश्नर फैसलाबाद डिवीजन ने 4 करोड़ 84 लाख के तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दे दी। मंसूबों पर काम शुरू 2 माह से 1 साल में मुकम्मल होंगे। बिल्डिंग डिवीजन झंग ने इब्तदाई पेपर वर्क मुकम्मल कर लिया। 2025 जन को सीवरेज मसाइल से छुटकारा दिलाने का साल करार। रवा साल वर्ल्ड बैंक के मंसूबे मुकम्मल होंगे। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग भी सीवरेज मंसूबों की तकमील करेगा। सीईओ म्यूनिसिपल कमेटी जफर अब्बास खोकर कहते हैं शहरियों को सीवरेज मसाइल से निजात दिलाएंगे। शहर निजी कंपनियों की मदद से साफ सुथरा बनाएंगे। एफकॉन चिन्योट की महंगाई और चार्टर्ड ऑफ डिमांड की मंजूरी के हक में हफ्तावार कलम छोड़ हड़ताल। सदर एफकॉन अंसर हयात कहते हैं हुकूमत ने 17A का कानून खत्म करके गरीबों के बच्चे से नौकरी का हक भी छीन लिया। हुकूमत लीव इनकैशमेंट और पेंशन के जालिमाना रूल्स खत्म करे। फैसलाबाद के ताजिर सीना जोरी से कारोबार करने लगे। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन पर असिस्टेंट कमिश्नर से उलझ पड़े। एसी को बचाने के लिए पुलिस आई तो दुकानदार पिल पड़े। पुलिस ने झगड़ा करने वाले दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया। रीगल रोड के दुकानदारों ने साथी दुकानदार को फरार करवा दिया। तोबा सिंह के तंग बाजारों की कुशादगी बहाली करने का मिशन। असिस्टेंट कमिश्नर अली समीर का सदर बाजार में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। दुकानों के सामने इजाफी फट्टे स्टॉल्स खत्म करा दिए। उधर असिस्टेंट कमिश्नर लालियां भी तजावुजात के खात्मे के लिए मुतहरिक। मुतादिद तजावुजात में स्मार ऑपरेशन में रुकावट बनने और स्टाफ के साथ हाथापाई करने के इल्जाम में 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जिला काउंसिल्स के लिए अच्छी खबर। जरूरियात पूरी करने के लिए मशीनरी की खरीदारी की जाएगी। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी से मुशावरत करना जरूरी करार दे दिया गया ताकि पेपरा रूल्स के मुताबिक खरीदारी को यकीनी बनाया जा सके। उधर शोरकोट में सुथरा पंजाब प्रोग्राम की इफ्तिताई तकरीब रॉयल इवेंट्स मार्की में मुनक्किद। असिस्टेंट कमिश्नर असवंतियार, MPA कर्नल रिटायर्ड गजनफर अब्बास की शिरकत। तोबा रेस्क्यू 1122 को 2024 में 1,51,606 कॉल्स मौसूल हुई। 89,736 बोगस कॉल्स मौसूल।
पेशेंट रेफरल सिस्टम के जरिए 3,689 मरीजों को एलाइट अस्पताल मुंतकिल किया गया। आग लगने, क्राइम और रोड हादसात के 43,690 हादसात पेश आए। 901 मरीज जान की बाजी हार गए। फैसलाबाद में चोरों का राज, सरकारी दफातर भी महफूज न रहे। यूनियन काउंसिल नंबर 143 और 145 गुलाम मोहम्मदाबाद में चोरी की वारदात। चोर रात की तारीकी में रोशनदान तोड़कर LCD, 46,000 रुपए नकदी और दीगर सामान ले उड़े। महकमा सेहत फैसलाबाद की शहरियों को 12 मूजी अमराज से बचाव की मुहिम। फरवरी 2025 से हिफाजती मुहिम बनाने का ऐलान। CEO हेल्थ ने मुलाजमीन के बोगस इंदराज से बचने के लिए मॉनिटरिंग टीम तश्कील दे दी। मुलाजमीन के रिकॉर्ड में कमी, कोताही बरतने और गफलत पर मुतलका डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जिम्मेदार होगा। इस्तातिज़ा खुद ही अपनी तरक्कियों में रुकावट बन गए। इस्तातिज़ा सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट लगाना ही भूल गए। पंजाब हुकूमत ने नामुकम्मल फाइलों पर एतराज लगा दिए। ग्रेड 16 से 17 में तरक्कियां लटक गईं। फैसलाबाद समेत पंजाब भर के 2000 इस्तातिज़ा तरक्कियों पर अमल रोक दिया गया। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात के हवाले से अहम फैसले। बसारत और हाथों से महरूम उम्मीदवार को इजाफी वक्त मिलेगा। खुसूसी अफराद को 1.5 घंटे वाले तहरीरी इम्तिहान में 15 मिनट इजाफी मिलेंगे। 3 घंटे वाले पेपर में 30 मिनट इजाफी दिए जाएंगे। शनाख्ती कार्ड न होने पर उम्मीदवार पासपोर्ट और कंप्यूटराइज्ड डोमिसाइल दिखाकर इम्तिहान दे सकेगा। डेप्यूटी कमिश्नर चिनौर सफीउल्लाह गोंदल की ज़रिए सरदार डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट कमेटी का इजलास। धुंध में बढ़ते हादसात की रोकथाम के लिए इकदाम का जायजा। कल से बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ भी मुहिम शुरू करने का ऐलान। डेप्यूटी कमिश्नर की नंबर ट्रॉलियों को सख्ती से रिफ्लेक्टर लगाने की हिदायत। DPO चिन्योट अब्दुल्ला अहमद की जानिब से रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन के एजाज में तकरीब। PA2 DPO सईद अख्तर और वायरलेस ऑपरेटर कांस्टेबल मोहम्मद इस्माइल सर्विस मुकम्मल होने पर रिटायर्ड हो गए। तकरीब में सीनियर पुलिस अफसरान और दफ्तरी अमले ने शिरकत की। रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन को एजाजी शीट, गुलदस्ते और दीगर तोहफे पेश किए गए। जड़ावाला में असिस्टेंट कमिश्नर सफदर शबीर की खुली कचहरी। शहरियों की शिकायत सुनकर मौके पर हल के अहकाम दिए। सफदर शबीर बोले, खुली कचहरी में साइलिन को तमाम अफसरों तक एक ही छत तले रसाई हासिल हुई।